हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेजी क्लासेस, जय गुरुदेवम क्लासेस। दोस्तों, जिस प्रकार से हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के वीडियोस का स्टार्टिंग किया है हमारे चैनल में, उन वीडियोस में पहले 2 वीडियोस में आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करने की शॉर्ट ट्रिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। जब हमें मल्टीप्लिकेशन बनेगा संख्याओं का, तब तो हम आगे आके संख्याओं के ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे। अब हमारा जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उसका नाम है नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, संख्या पद्धति। नंबर सीरीज नंबर सिस्टम है एक्चुअल में, वो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब क्या होता है, इस चैप्टर में आपको एसएससी में, बैंक में, रेलवे में और किसी भी राज्य स्तरीय शासकीय नियुक्तियों के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम नंबर सीरीज पढ़ने से पहले हमको ये तो पता चले कि नंबर क्या होता है। नंबर एक्चुअल में क्या होता है कि जो डिजिट्स होती है, न्यूमेरल डिजिट्स का जो ग्रुप है, उन्हें हम कहते हैं नंबर्स। उनको अलग-अलग समूहों में विभाजित किया गया है और अलग-अलग प्रकार के नंबर्स में वर्गीकृत किया गया है। तो पहले हम एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन लेते हैं दोस्तों कि ये नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और ये होते कितने हैं और कौन-कौन से होते हैं। पहले हम देखते हैं सबसे पहले जो है पढ़ा जाता है प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या दोस्तों क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होता है दोस्तों? वे संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 से लेकर जहां तक भी हमें गिनती आती है या काउंटिंग आती है, वहां तक हम ले जा ले, ये सारे जो नंबर हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्याएं। दूसरा है दोस्तों, देखिए होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर्स। देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जो 0, 1, 2, 3 से लेकर जहां तक आपको काउंटिंग है वहां तक आप लिखिए। यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जहां तक आपको काउंटिंग आती है आप लिखिए। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, वे नंबर जो जिसमें प्राकृत संख्याएं तो है 0 से स्टार्ट होते हैं, ये 0 भी इंक्लूड है, ये वहां से लेके जहां तक आपको काउंटिंग आती है वहां तक के नंबरों के समूह को पूर्ण संख्याओं में लिखा जाता है। फिर हम पढ़ते हैं इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं दोस्तों, देखिए इंटीजर्स जो होते हैं, ये इंटीजर्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, नंबर स्केल में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार के जितने भी नंबर होते हैं ये पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स कहलाते हैं। इसमें माइनस वाले सारे और प्लस वाले सारे और 0 भी इंक्लूड होता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं, आइए अगला हमारा संख्याओं का जो है, इसमें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं या फिर इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, रैशनल नंबर्स क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो किसके फॉर्म में लिखे जाते हैं? P/Q के फॉर्म में। जहां पर क्या होता है, Q जो है क्या नहीं होता है, कभी भी 0 नहीं होता है, और प्रत्येक P और Q जो होता है ये कहाँ बिलोंग करता है? I में, यानी इंटीजर। अब मैंने ये कुछ साइंस बनाए हैं, आप डरिए नहीं, इसका मतलब होता है प्रत्येक। ये जो साइन बना है इसको कहते हैं ईच और एवरी। एवरी P एंड Q, और ये जो साइन बना है E की तरह, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। और I जो है ये इंटीजर्स है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ दोस्तों। क्या है, आपने मन में कोई भी ऐसी संख्या निकालिए जो पूर्णांक संख्या के समूह में आ रही, कोई भी संख्या आप अपने मन में सोचिए। जैसे P, यानी मैंने यहाँ से एक संख्या लिया, अगड़म बगड़म 7, कोई संख्या होगी, ये मैंने एक P की जगह लिया 7। Q के स्थान पर मैंने एक संख्या लिया 8। ये 7 और 8, ये दोनों की दोनों संख्याएं कहाँ से लिया मैंने? ये पूर्णांक संख्याओं के समूह में से। तो दोस्तों क्या है, ये यहाँ पर बिलोंग करता है। फिर उसके बाद क्या है, देखिए 8 जो है Q है। 8 जो है वो क्या नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। और ये 7/8,
देखिए P के स्थान पे मैंने 7 लिखा और Q के स्थान पर 8। तो ये इस प्रकार से परिभाषा बन गई। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है, Q जो है 0 नहीं है और प्रत्येक जो P और Q है ये कहाँ रहता है, इंटीजर। तो इस प्रकार की जो संख्याएं कहलाती हैं, ये जो 7/8 है, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, इंटीजर, ओ सॉरी रैशनल नंबर। इस रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P अपॉन Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q बिलोंग्स टू I। अब क्या होता है दोस्तों, इसके बाद हम अगला नंबर पढ़ते हैं, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है इर्रेशनल नंबर्स। दोस्तों इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो इस प्रकार के नंबर्स हैं, जैसे कि √2, √3, √5 या पाई। इस प्रकार के नंबर, जिन नंबरों को रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं ये इर्रेशनल नंबर्स के समूह में लिखे जाते हैं। ये कहलाते हैं आपकी परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखिए एक नंबर आता है आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, रियल नंबर्स। दोस्तों क्या होता है इसकी डेफिनेशन, प्रत्येक x बिलोंग्स टू R। अब प्रत्येक x बिलोंग्स टू R, R x क्या है, यहाँ पर एक संख्या है, कोई सी भी डिजिट है, जो डिजिट कहाँ बिलोंग करती है, रियल नंबर के सेट पर। यानी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी रियल नंबर कहलाती हैं। तो ये जो प्राकृत संख्या है पूरी वो रियल नंबर है, ये जो होल नंबर है ये रियल नंबर है, ये जो पूर्णांक है ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर। जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं ये सब जो होती हैं रियल नंबर में समाहित होती है। तो ये दोस्तों क्या है, हमारे नंबर्स के टाइप है। कुछ नंबर्स आपको पता रहने चाहिए, एसएससी की परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे आपको उसने कोई संख्या दे दिया, वो पूछेगा कि भाई बताइए क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो रैशनल नंबर है। कोई संख्या दी है जो रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखी जा रही है और पूछ रहा है कौन सा नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों इसको प्राप्त कर सकते हैं। वो कभी-कभी प्रश्न में कहता है कि शुरू की 5 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो प्राकृत संख्याएं शुरू की कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5, इनका योग ज्ञात कर लीजिए। वो कहता है कि शुरू की 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो आप 1 2 3 4 5 संख्याओं को जोड़िए, उसमें 5 का भाग देके औसत प्राप्त कर लीजिए। तो इस प्रकार के छोटे-छोटे से एसएससी के, बैंक्स के और कितने जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें कुछ प्रश्न आते हैं। तो हमें ये नंबर्स पता रहने चाहिए। देखिए दोस्तों हम इससे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि और क्या होता। अब इन मुख्य प्रकार के नंबर यही है। अब इन नंबरों को कुछ फॉर्म्स में वर्गीकृत कर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं वो आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप इस बोर्ड में देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसानी से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझ में अवश्य आएगा। इन संख्याओं को देखिए इन्होंने विभाजित किया है। सबसे पहले वो कहता है सम संख्या। सम संख्या होता है दोस्तों इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जो 2 4 6 8 10 जो 2 से विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, इवन नंबर, सम संख्या। दोस्तों विषम संख्या, विषम संख्याएं होती हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वे संख्याएं हैं जो 1 3 5 7 अल्टरनेट चलती है। देखिए ये 2 है तो 2 के पहले 1, फिर 2 के बाद 3, 4 है तो 4 के बाद 5। यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ये जो इवन नंबर है ये 2 से डिविजिबल है और ऑड नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं, ठीक है। फिर हम देखते हैं दोस्तों क्या आता है परीक्षा में आपके, एक आता है आपका प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कहा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा है, तो देखिए दोस्तों मेरी बातों को सुनिए, समझिए और यहाँ बोर्ड में देखिए आपको समझ में आएगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक से एवं स्वयं से विभाजित हो। देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा, वे संख्याएं जो एक से एवं स्वयं से विभाजित हो वे सभी प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे एग्जांपल में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी एसेट्रा। क्या होता है दोस्तों, देखिए ये कुछ नंबर्स हैं, जैसे मैंने लिखा 2, ये 2 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 1 से और खुद से। इसके अलावा और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये जो 3 है ये 1 से डिवाइड होगा और खुद से, उसके अलावा ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 जो है ये 1 से डिवाइड होगा और खुद से, उसके अलावा आप इसी प्रकार सारे देख सकते हैं। तो ये जो नंबर्स है, जैसे आपने 19 देखा तो ये 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से, बस। इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 और by own self। तो the number which is only divisible by 1 or own self is called prime number। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो सिर्फ एक से एवं स्वयं से विभाजित होती हैं, वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं, एक होता है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये भी बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी आप सिर्फ ये समझिए परिभाषाएं, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी सह अभाज्य, ये 2 नंबर्स है। देखिए मैंने उदाहरण के लिए लिया 2 और 3, फिर मैंने एक नंबर और लिया 5 और 7, एक नंबर और लिया मैंने 11 और 13। क्या हो रहा है दोस्तों, इस नंबर के अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो सिर्फ 2 है, एक 1 है और एक 2 है। इसके अगर हम निकालेंगे तो 2 है, 1 है और 3 है। इसके दोस्तों निकालेंगे तो देखिए क्या है, 1 है और 5। इसके निकालेंगे तो 1 है और 7 है। इसके निकालेंगे तो 1 है और 11 है। इसके निकालेंगे तो 1 है और 13 है। तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड जो है कॉमन नहीं होते हैं एक के अलावा। देखिए इन दोनों के गुणनखंडों में एक जो है कॉमन है, बाकी इसका 2 और इसका 3 ये कॉमन नहीं है। यहाँ पर 1 कॉमन है, ये 5 और 7 कॉमन नहीं है। ये 1 कॉमन है, 11 और 13 कॉमन है। तो ये जो युग्म है ये कहलाते हैं दोस्तों सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अभी हम देखेंगे किस प्रकार के सवाल आते हैं। मैं तो अभी आपको सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नंबर्स किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन सी डेफिनेशन होती है, परीक्षा में आते हैं। दोस्तों देखिए एक नंबर होता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हम कहते हैं संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्या, मिश्र संख्या, सह अभाज्य, क्या ऐसा कुछ नाम भी है? नहीं, सह अभाज्य नहीं है, कुछ संयुक्त अभाज्य संख्या, ऐसा नहीं, संयुक्त संख्या या मिश्र संख्या या कंपोजिट नंबर। देखिए दोस्तों क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं कि अगर आप सभी प्रकार के नंबर्स में से प्राइम नंबर को हटा दें। यानी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपने ये प्राकृत संख्याएं लिखी। इसमें से आप अभाज्य संख्याओं को हटा दें यानी प्राइम नंबर को। कौन कौन सा है? एक, अच्छा एक तो ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। अब आपने ये 2 जो है ये अभाज्य संख्या है, हटा दीजिए। 3 अभाज्य संख्या हटा दीजिए। 5 अभाज्य संख्या हटा दीजिए। 7 अभाज्य संख्या हटा दीजिए। तो जो नंबर बचते हैं